वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एन के मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज चलते हैं हम लोग अपने एमसीक्यू सीरीज़ के अगले पार्ट की ओर। इससे प्रीवियस पार्ट्स भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उनको भी एक बार ज़रूर देखिएगा। और उससे एक पहले छोटे सा रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें ज़रूर दिखाइएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑफर इट्स शेयर टू पब्लिक एट लार्ज। इसमें से कौन अपने शेयर्स को पब्लिक को दे सकता है, एट लार्ज पॉइंट ऑफ व्यू पे ऑफर कर सकता है। तो इसका जवाब आता है एक लिस्टेड कंपनी। जो भी कंपनी लिस्टेड हो जाती हैं, अनलिस्टेड वाली ऐसा नहीं कर सकती हैं, जो भी कंपनी लिस्टेड हो जाती हैं स्टॉक एक्सचेंज के तहत, वो अपने पार्ट ये कर सकती हैं, वो अपने शेयर्स इशू कर सकती हैं पब्लिक के लिए, उनको सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू पे या उनको मेंबर्स बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। द फॉलोइंग एरर विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस पे कौन सा एरर अफेक्ट डालता है? अगर मान लीजिए आपको एक एंट्री करना ही भूल गए, तो सीधी सी बात है, ना तो उसका जनरल बनेगा ना लेजर बनेगा। तो अगर आप कंप्लीट ओमिशन कर चुके हैं, पूरी तरह भूल चुके हैं, तो उसका असर नहीं पड़ेगा। अगर आपने एरर ऑफ प्रिंसिपल करा है, मतलब एक्चुअल में जैसे मशीन की शुरुआत में आपके खर्चे होते हैं, बात समझिएगा, तो वो मशीन के हेड में ऐड होते हैं, ये वाली बात मैंने बताई भी थी। लेकिन आपने उसे मशीन के हेड में ऐड ना करके उन खर्चों का अलग अलग अकाउंट खोल दिया, तो उससे दिक्कत तो कुछ नहीं आएगी, लेकिन ये प्रिंसिपल का एरर है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल उनको उन मशीन में ऐड होना चाहिए था। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पे। हाँ, लेकिन अगर आप पार्शियली कुछ भूल गए, मतलब अमाउंट आपने कम लिख दिया, तो उसका असर पड़ेगा। तो राइट आंसर ए होगा। एरर ऑफ मिस्टेक। एरर क्या होती हैं? एरर कैसी मिस्टेक्स होती हैं? जो आप अनइंटेंशनली करते हैं, जानबूझ के थोड़ी ना करते हैं। तो जो अनइंटेंशनली हो जाती हैं, बाय मिस्टेक, आप करना नहीं चाहते थे लेकिन हो गई, वो एरर कहलाती हैं। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। देखिए, आप एक छोटी सी बात जानते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी आपने पढ़ा है, जब आप लाइबिलिटी में कैपिटल को ऐड करते हैं तो उससे आपकी वैल्यू एसेट्स के बराबर होती है, या आप बैलेंस शीट में अपनी चेक भी करते हैं। तो अगर मैं लाइबिलिटी में से एसेट्स को कम करूंगा तो क्या बनेगा? सर, कैपिटल ही बनेगा। कैपिटल इज द राइट आंसर। क्लोजिंग बैलेंस पेटी कैश बुक का वो आपका क्या होता है? सर, कैश बुक है। और पेटी कैश बुक का मतलब एक ऐसी कैश बुक जो आपके रोजमर्रा के खर्चे का हिसाब रखती है, तो वो आपकी क्या होती है? सर, एसेट्स होती है। इसको याद रखिएगा। कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो भी उसका होना चाहिए, तो वो जो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू निकलती है वो बुक वैल्यू होती है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? बुक वैल्यू। ठीक है। पार्टीज जो भी जॉइंट वेंचर को ज्वाइन करती हैं वो को वेंचर्स होती हैं, दे आर को वेंचर्स। ओरिजिनल इन्वेंट्रीज में, यानी कि ओपनिंग स्टॉक आप बोल सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक में जब मैं परचेज ऐड करता हूँ, इस बात को याद रखिएगा, और उसमें से जब मैं सेल माइनस कर देता हूँ तो उससे मेरा क्लोजिंग स्टॉक बनता है। लेकिन एग्जामिनर ने हमसे इतना नहीं पूछा है, एग्जामिनर ने हमसे केवल इतना पूछा है, इन दोनों को जब हम मर्ज कर देते हैं तो हमारा इससे क्या बनेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, इससे मेरे पास वो गुड्स आ जाएगा जो मैं सेल करने के लिए रख रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी कि मेरे पास इतना माल बेचने के लिए है, और जिसमें से जब मैं रियल सेल घटा दूंगा तो मेरा कितना माल बचेगा वो कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? इन दोनों को बोलते हैं वो वाला गुड्स जो आपके पास सेल करने के लिए है। करंट एसेट्स को किस नाम से जाना जाता है? सर, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल से। ध्यान रखिएगा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की करंट एसेट्स ही आपकी कैपिटल में भी चल रही होती है। ठीक है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा नहीं है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम जानते हैं ऐसे खर्चे जो बार बार होने वाले नेचर के होते हैं। सैलरी देना, ऑफिस का एक्सपेंस देना, बिजली का बिल देना, टेलीफोन का बिल देना, रेंट देना, कमीशन देना, ये बार बार होने वाले खर्चे हैं। तो सर, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो क्या होगा? सर, रिपेयर मेंटेनेंस होता रहता है, इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है ना? तो इसमें से कौन सा रेवेन्यू नहीं होगा? सर, इक्विपमेंट का पेड ऑफ द कनेक्शन के लिए कस्टम ड्यूटी का पार्ट। ठीक है ना? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। सी इज़ द राइट आंसर। इसी तरह के अपनी तैयारी के लिए और अच्छी करने के लिए हम लोगों के साथ जुड़े रहिए, ओनली ऑन एन के मित्तल लॉ क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट दिखाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।